मेरा नाम अंजलि है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ईस ऑफ वॉन्स पे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है हमारी वो है दिसंबर मंथ के लिए। इसमें हम जानेंगे कि दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, आप किस एनर्जी में टैप इन करने वाले दिसंबर मंथ के लिए। साथ ही हम जानेंगे कि यूनिवर्स की या साईं बाबा की क्या गाइडेंस है आपके लिए, जो वो आपको देना चाहते हैं। ये दिसंबर का मंथ कौन सी नई ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आ रहा है, ये सब हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है गाइज। और ये एक बात और बोलना चाहूँगी कि इस रीडिंग को आप अपने सन मून और राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्ट फील होते हैं। और इसके साथ ही हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी आप मेरे साथ अपनी ईस्ट को याद कर लीजिए, ताकि आपको आपके सवालों के जो भी आपके अंदर क्वेश्चन है उन सब के आंसर मिल पाए, और जो भी परमात्मा आप तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं वो आप तक पहुँचा पाएँ। ओम साईं राम। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। 5 ऑफ वाटर, 9 ऑफ वाटर, एम्परर, 7 ऑफ वाटर। वाटर वाटर, बहुत सारे इमोशंस हैं इस एनर्जी में। इमोशंस की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। शायद इससे पहले मैंने जितनी भी रीडिंग करी है दिसंबर मंथ की, ये शायद पहली रीडिंग ऐसी है जिसमें इतने सारे वाटर एनर्जी के कार्ड आए हैं। ओके, सो गाइज, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना चाहती हूँ इस एनर्जी के बारे में, ताकि आप रेजोनेट कर पाएँ इस रीडिंग के साथ। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिलहाल, ठीक है, जैसे कोई एक स्टक पोजीशन में है यहाँ पे। ठीक है, आप शायद ऐसा फील कर रहे होंगे कि आप शायद कहीं फंसे हुए हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या अपने आप को बहुत लोनली, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए शायद उनकी कोई डिज़ायर्स हो सकती है यहाँ पे जो बहुत उनके दिल के करीब है। कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है जहाँ पे जो उनके दिल के बहुत करीब है, जिसको उन्होंने ऐसे ना बाहों में समेटा हुआ है, इस तरह की एनर्जी है। तो कोई चीज़ एक ऐसी है जिसने ना जिसको आपने ना ऐसे जकड़ के रख रखा है, मुझे इस तरह की फीलिंग्स आ रही है। ठीक है, और उस चीज़ को लेके आपको बहुत इनसिक्योरिटी बनी हुई है। मे बी हो सकता है आपको आने वाले फ्यूचर को लेके हो इनसिक्योरिटी। कुछ लोगों के लिए मुझे रिलेशनशिप भर भर का यहाँ पे लग रहा है कि वो रिलेशनशिप में इनसिक्योर फील कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वाटर एनर्जी इतनी सारी है। किसी आप ना रिलेशनशिप में बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, या तो आपके पास चॉइसेस हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको कहाँ पे मूव ऑन होना है, इस तरह की एनर्जी आ सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि, अब मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रखी हो, और आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या उनको, आपके पार्टनर को ऐसा लगता हो आप समझ ना पा रहे हो। मतलब किसी ना किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, और या तो फिर आप एक दूसरे को खोने से डर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक मुझे बहुत इनसिक्योर और एक ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कुछ आपने बहुत जकड़ के रख रखा है जो आपके दिल के बहुत करीब है। ठीक है, और उसी वजह से ना शायद आपको, मुझे लग रहा है आप इसी वजह से स्ट्रेस में भी हैं, एंजाइटी में भी हैं, परेशान भी हैं। कुछ लोगों के लिए देखिए, अगर आप आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी चल रहे होंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कुछ लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से भी हो सकता है हेल्थ इशू चल रहे हो। कुछ लोगों को हो सकता है वो जैसे कोई उन्होंने एक पैटर्न क्रिएट कर लिया हो और उसी को वो फॉलो करे जा रहे हैं। जैसे अगर आपको यूनिवर्स बोल भी रहा है ना कि ये चीज़ मत करो, आप फिर भी वो कर रहे हो। शायद इस वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हो। लेकिन यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेस हो सकता है, यहाँ पे एंजाइटी हो सकती है, इनसिक्योरिटी यहाँ पे हो सकती है, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे रिलेशनशिप में। ठीक है, और आप खुद को बहुत लॉनली फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास कोई हेल्प ही नहीं है।
आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आपके पास कोई हेल्प नहीं है। कुछ लोग जैसे अपनी पास्ट मेमोरी में ही जी रहे हैं और बहुत बर्डन कैरी किए हुए हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग का जैसे ऐसा हो सकता है कि अगर मैं सबके लिए नहीं हो सकता, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज अगर आपका ब्रेकअप हुआ है अभी, एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है ये, जैसे आपका ब्रेकअप हुआ है और आप मूव ऑन करना चाहते हैं उस रिलेशनशिप से। तो जैसे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप जैसे वहीं पे स्टक हैं। आपके पास शायद ऑफर हो आगे, आपके पास और ऑप्शंस हो आगे, लेकिन आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे, आप आगे ही नहीं बढ़ना चाह रहे। आपने जैसे अपने आप को बंद कर लिया, या फिर अपने जो दिल के दरवाजे हैं और दिमाग के दरवाजे हैं ना, जैसे आपने उनको बंद कर लिया है, जैसे कि आपको कुछ और देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ वही देखना है जो आपको चाहिए। तो ये एनर्जी जो मुझे कलेक्ट हुई है इस रीडिंग से, ये मैंने बताई है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो वेल एंड गुड है करके, क्योंकि मेरे पास जेमिनी साइन की यही रीडिंग आई है। ठीक है, अब अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मैं चाहूंगी आप इस रीडिंग को आगे भी देखिए, या दिसंबर के मंथ की हम बात करेंगे। सो गाइस, दिसंबर का मंथ आपको क्या बोलना चाह रहा है? दिसंबर का मंथ कह रहा है कि मैं आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा हूँ, मैं आपके लिए हीलिंग लेके आ रहा हूँ, मैं आपके लिए अबंडेंस लेके आ रहा हूँ, मैं सब लेके आ रहा हूँ। वो दिसंबर का मंथ आपसे ये कह रहा है, बट आप रेडी हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए? यू आर रेडी, क्योंकि आपने अपने आप को शायद क्लोज कर रखा है। सी, इस लड़की ने अपने आप को पूरा क्लोज कर रखा है ऐसे करके, आपके ओपन हैंड्स है ही नहीं कहीं यहाँ पे। इस एम्परर को देखिए, जैसे ये एम्परर, अगेन मैं बोलूँगी एम्परर की ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, एम्परर की ऊर्जा, लेकिन एम्परर के ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में भी शायद या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, आपकी लाइफ में बर्डन बहुत है किसी चीज़ का, या फिर आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर बर्डन ले रखा है, ज़बरदस्ती आप ऐसा फील कर रहे हैं अपने आप को कि मेरे ऊपर बर्डन है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि वही चीज लीजिए जो आपकी है, जो आपकी नहीं है उसको छोड़ दीजिए। कई बार होता है ना, हम दूसरों की भी एनर्जी अपने अंदर ले लेते हैं, या नेगेटिव एनर्जी भी हम अपने अंदर सोक कर लेते हैं जैसे, तो वो नेगेटिव एनर्जी मत लीजिए। जब नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, या वो एनर्जी जो आपकी नहीं है वो आपके अंदर आ जाती है, तो आप ना अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं, टायर्ड फील करने लग जाते हैं, चिड़चिड़ा महसूस करने लग जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है, क्योंकि आप दूसरों की नेगेटिव एनर्जी भी ले रहे हो। सपोज आपने किसी और से सुना कि उसकी लाइफ में ऐसा हुआ, तो अच्छा ऐसा होता है तो मेरी लाइफ में भी ऐसा ही होगा, इस तरह का माइंडसेट हो जाता है। कई बार चीज़ें ऐसी नहीं भी होती, लेकिन हम उस तरह से देखना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 ऑफ वाटर की एनर्जी, सबसे पहले 5 ऑफ वाटर की एनर्जी कहती है कि यहाँ पे पहली बात तो ना अपने हैंड्स ओपन करो, अपने आप को ना, वो रिजेक्ट वाली पोजीशन जो होती है ना, ये देखो कहाँ इसके हैंड्स ओपन है और कहाँ पे इसने दोनों हाथ बंद कर रखे हैं। तो इस वाली पोजीशन से खुद को निकालिए, और ये वाली पोजीशन आपका वेलकम कर रही है। ठीक है, तो ये वेलकम कीजिए उसका जो भी एक नई अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे 7 ऑफ वाटर की ऊर्जा है हमारे पास। 7 ऑफ वाटर, अगर आप टैरो देखते हैं तो जानते हैं 7 ऑफ वाटर अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, 7 ऑफ वाटर ऑप्शंस लेके आता है, 7 ऑफ वाटर हीलिंग्स लेके आता है, 7 ऑफ वाटर विजडम लेके आता है, स्पिरिचुअलिटी लेके आता है, सब लेके आता है। ठीक है, तो ये कार्ड सब लेके आता है, बट इसके लिए आपके हैंड्स ओपन होने चाहिए। ठीक है, वो एक्सेप्टेंस की ऊर्जा होनी चाहिए। तो सीधा सीधा मैं आपसे यहाँ पे बात करती हूँ कि गाइस, जो दिसंबर का महीना है, ठीक है, वो आपसे बोल रहा है कि मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, या जो आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं करके, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे एक नेगेटिव थॉट्स हो, यहाँ पे कुछ लोग हों, अगर कोई ड्रामा आपकी लाइफ में यहाँ पे चल रहा है, तो उस ड्रामे से बाहर निकलो और आगे बढ़ो, तभी आप खुद को हील कर पाओगे, आप खुद के लिए बेहतर कर पाओगे। यहाँ पे उस एनर्जी में फंस के मत रहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एम्परर की ऊर्जा मुझे बोल रही है कि आपने ना, जैसे कुछ लोगों को जैसे कैसे बताऊं मैं,
देखिए सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन सबके लिए हो भी सकता है। अगर आपके साथ है तो आप ले लीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। कुछ लोगों को ऐसा मुझे लग रहा है कि उनके रिलेशनशिप में ना ईगो प्रॉब्लम आ रही है। मे बी आपकी वजह से आ रही है या आपके पार्टनर की वजह से आ रही है, कि वो या तो एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, या एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलना चाहते, या आप दोनों में से किसी एक के ऊपर या दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन ऐसा है कि शायद वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी चीज़ को लेके। अपने आप को कवर, अपनी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो 5 ऑफ वाटर, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा देती हूँ। 5 ऑफ वाटर हमसे कहता है कि मेक अ मूव, ठीक है, आगे बढ़िए, अपनी अपनी ऊर्जा, अपनी जो एनर्जी है वो कलेक्ट कीजिए, सारी चारों तरफ से, चारों दिशाओं से अपनी एनर्जी कलेक्ट कीजिए कि नाउ अब मुझे उठना है और आगे बढ़ना है, मुझे अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है। जो चीज़ मुझे सर्वाइव नहीं कर रही है, चाहे वो कुछ लोग हों, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे मेरे ही अपने नेगेटिव थॉट्स हों, ठीक है, उनको मुझे पीछे छोड़ना है, मुझे उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक है, 9 ऑफ वाटर कहता है कि बी पॉजिटिव, चीज़ों को लेके पॉजिटिव रहिए। ये ज़्यादा अच्छे से आपको पता होगा कि एक्चुअली में जहाँ पे आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं इट्स वर्थफुल और नॉट वर्थफुल। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छे से आप जानते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ उनका माइंडसेट भी हो सकता है कि नहीं, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं है, या कोई हमें चीट कर रहा है, या हमारे साथ भी ऐसा होगा, या मतलब जो कुछ हुआ ही नहीं उसको लेके भी इनसिक्योर हो रहे हो शायद। तो अगर ऐसा है तो अपने आप को इनसिक्योरिटी से निकालिए, इंडिपेंडेंट बनिए, यहाँ पे अपने फैसले अपने आप लेना शुरू कीजिए, यहाँ पे अपने दिल की सुनिए, चॉइस है यहाँ पे तो दिल की सुनिए, आपका दिल क्या कहता है एक्चुअली, और उसके बाद डिसीजन लीजिए। ठीक है, अपनी पावर कलेक्ट कीजिए। एम्परर का कार्ड कहता है कि अपनी पूरी ऊर्जा में, अपनी पूरी शक्ति में वापस आना और एक फाइनल डिसीजन पे आना कि हाँ, अगर मैंने सोच लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, मैंने सोच लिया है मुझे मेरे ऊपर वर्क करना है, मैंने सोच लिया है कि मुझे मेरे आसपास कोई भी एनर्जी वैम्पायर नहीं चाहिए जो मेरी एनर्जी सक करते हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे वो मेरे अपने ही थॉट्स हों, चाहे मेरा कोई ऐसा पास्ट मोमेंट है जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ या निकल पा रही हूँ, कोई मोमेंट्स भी हो सकता है, कोई मेमोरी भी हो सकती है। तो अगर आपने एक बार सोच लिया तो सोच लिया। ठीक है, आपके पास तलवार है यहाँ पे, आप उसको आप कोड कटिंग कर सकते हैं उससे। आप कोड कटिंग जानते होंगे, रेकी में यूज होता है कि आप वो तार ही, वो कनेक्शन ही कट कर दीजिए। वो तलवार दी है आपके पास, तलवार है, यूज करना भी आता है, लेकिन आप करना चाहो तो। और आगे 7 ऑफ वाटर की ऊर्जा है यहाँ पे। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, 7 ऑफ वाटर ऑप्शंस हैं, 7 ऑफ वाटर अपॉर्चुनिटी है, हीलिंग है यहाँ पे, बहुत सारी बहुत प्यारी ऊर्जा है एक्चुअली में यहाँ पे। जैसे जो आप चाह रहे थे ना कि आप जिस एनर्जी में टैप इन करो, ये वही वाली एनर्जी है जिस एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो। यहाँ पे साईं बाबा का एक कथन याद आया है मुझे, कि कहते हैं ना कि जब भी आप प्रॉब्लम में हो, किसी लाइफ में सिचुएशन में, कोई भी इमोशन हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो हमेशा साईं बाबा एक चीज़ बोलते थे कि श्रद्धा सबूरी, राइट। हमेशा आपके दिल में ना श्रद्धा और सबूरी होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, भगवान के ऊपर। ठीक है, कि जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हुआ मेरे बेस्ट के लिए हुआ। ठीक है, अनासक्ति। अगेन जैसे ना आप, जैसे मैंने बोला ना, आपने अपने आप को बांध रखा है। ये देखिए टाइज, वही वाली टाइज आई हैं जो मैंने आपको बोल रही है ना कि कोड कटिंग करने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि अपने ही तलवार, या आपके पास तलवार है कोड कटिंग करने के लिए, उसको कोड कटिंग कर दीजिए। ठीक है, सीजर बनाइए हाथ की, और जो भी मेमोरी ऐसी है, जो भी थॉट्स ऐसे हैं, जो भी लोग, रिलेशनशिप कोई भी ऐसे हैं, उनको ऐसे ऐसे कर दीजिए। 3 बार ऐसे कीजिए ईश्वर का नाम लेके, डेफिनेटली ये वर्क करेगा। अनासक्ति मैं पढ़ के बता देती हूँ आपका क्या है ये। अनासक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागें, केवल इसका ध्यान रहे कि वे आपको नियंत्रित ना कर पाए, आपके दिमाग के ऊपर हावी ना हो पाए। आपको पता है आपको क्या करना है लाइफ में। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या मैसेज दे रहे हैं साईं बाबा।
जेमिनी साइन मिथुन राशि के लिए अनासक्ति आसक्ति देखिए कार्ड भी कैसे आया है, अनासक्ति मतलब वो जो मैंने आपको बोला, वो जो जबरदस्ती आपने ऐसे ऐसे बांध रखा है अनवांटेड चीज़ों में भी खुद को, तो वहाँ पे अनासक्ति से खुद को रिलीज कीजिए मतलब, ठीक है। और फिर आसक्ति, भौतिक जगत में आपके कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए, ठीक है। तो आपकी चॉइस क्या है, आप क्या चीज़ पसंद करते हो, आपको खुशी किस में मिलती है ना, मेन प्रेफरेंस उसको दीजिए। अपने खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और पर डिपेंड मत होइए। और शायद ये ही नए साल की शुरुआत के लिए साईं बाबा आपको मैसेज देना चाहते हैं कि नया साल आ रहा है, नई खुशियाँ आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, एक नए फेज़ आ रहा है लाइफ का, तो क्यों हम पुरानी चीज़ों को साथ में लेके चलें। हर चीज़ से हम एक नई शुरुआत करते हैं ना, जो पीछे रह गया उसको रहने दो, हम आगे बढ़ रहे हैं। जो आपके लायक है, एक फूल की एनर्जी होती है ना, जो उसकी ज़रूरत का सामान है वो लेके चल देता है, जो नहीं है वो छोड़ देता है पीछे, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। और यहाँ पे सही बता रही हूँ, अब मैं गणपति बप्पा की एनर्जी है यहाँ पे, कोई नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पे, कोई अच्छा मोमेंट आपके लाइफ में आने वाला है। अगेन जैसे एक आप शैल से बाहर निकल रहे हैं यहाँ पे। आपके लिए गाइडेंस मिली है मुझे, जैसे मुझे बोला जा रहा है यहाँ पे कि दिसंबर के मंथ में आप गणपति बाबा की पूजा ज़रूर कीजिए, गणेश भगवान की पूजा ज़रूर कीजिए। वो हमेशा एक नई शुरुआत, एक कहते हैं ना जीवन में कुछ भी हम नया शुरू करते हैं तो श्री गणेश करते हैं उसका, तो श्री गणेश की ऊर्जा है यहाँ पे। तो उनके ऊपर ध्यान कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। मंदिर जा सकते हैं तो जाइए, डेफिनेटली भगवान श्री गणेश की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, तो उनको वो आपके साथ कनेक्ट होने के लिए रेडी हैं, पर आप तो उनके साथ कनेक्ट होइए। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए, भरोसा बनिए। प्रकाश भेजा जा रहा है आपको, जैसे ईश्वर ऐसे बोल रहा है कि मैं आपको, जैसे एक होता है ना कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं, आप दूसरों की मदद कीजिए। आप जिस भी भवन में फंसे हुए हैं ना, जैसे आपको वहां पे रोशनी दिखा के जैसे एक इंडिकेशन दिया जा रहा है, एक लाइट हाउस होता है ना कि हाँ देखो यहाँ पे आना है, वहाँ पे आना है, आगे ये रास्ता है, आगे वो रास्ता है। जैसे जो भी अंधेरा था ना आपके पास, जैसे वो क्लियर हो रहा है इस रोशनी के साथ। मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ पे लग रही है। तो गाइज ये वाला जो दिसंबर का महीना है, ये नई शुरुआत लेके आ रहा है भगवान गणेश के साथ आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए नई लाइट लेके आ रहा है, अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, ग्रोथ लेके आ रहा है। तो कम ऑन एक्सेप्ट कीजिए ना इसको, दिल खोल के एक्सेप्ट कीजिए, अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो मेरा लास्ट आपको मैसेज यही है, बी हैप्पी, ठीक है। अपनी पावर कलेक्ट कीजिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, नेगेटिव चीज़ों को कट करिए और भगवान पे श्रद्धा सबूरी रखिए, ठीक है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो नहीं हुआ वो हमारे हित में ही था, ठीक है। शायद आपको नहीं पता हो उन चीज़ों के बारे में, आपको ऐसा लगा आपके साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन कुछ गलत नहीं हुआ। एक्चुअली में ये वही हो रहा है जो होना था, यही लिखा था, और ये आपके बेस्ट के लिए लिखा था, इतना मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। चलो इसी के साथ मैं ये रीडिंग ख़त्म करना चाहूँगी। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो गाइज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। इस चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिएगा। थैंक यू।